वंदन आप सबका। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता गीत गीत का सारांश जान लेते हैं। कवि ने जंगलों एवं पहाड़ों के बीच विरह अर्थात बिछड़ने का गीत बहती हुई एक नदी का बड़ा ही आकर्षक वर्णन किया है कि नदी अपने दिल से विरह का बोझ हल्का करने के लिए अपने किनारों पर उगी घास व जंगलों से उपलों से बात करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर नदी के किनारे पर उगा हुआ एक गुलाब का फूल सोच रहा है कि अगर भगवान उसे भी बोलने की शक्ति देता तो वह भी गा गा कर सारे जगत को अपने पतझड़ के सपनों के गीत सुनाता। जहां नदी अपने विरह के गीत गाते हुए कल कल की आवाज़ करते हुए बह रही है, वहीं दूसरी ओर गुलाब का पौधा चुपचाप अपने गीत को अपने मन में दबाए किनारे पर खड़ा हुआ है, नदी को बहते हुए देख रहा है। खेतों में घने वृक्ष पर तोता बैठा है। उसी वृक्ष की छांव में उसका घोंसला है जिसमें मादा बड़े प्यार से अपने पंखों को फैलाए अंडों को से रही है। पेड़ की डाल पर तोते के ऊपर पत्तों से छनकर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। गाता हुआ तोता मानो सूर्य की किरणों को शब्द प्रदान कर रहा हो। पूरा खेत तोते के स्वर से गूंज उठता है, जैसे जिसे सुन मादा भी गाने को उमड़ पड़ती है, परंतु उसके स्वर बाहर नहीं निकलते। वह चुपचाप रहकर ही पंख फैलाए हुए अपनी खुशी का इजहार करती है। कवि ने दो प्रेमियों का वर्णन किया है। एक जब शाम को अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए गीत गाता है जिसे सुन वह खिंची चली आती है और पेड़ों के पीछे छुपकर प्रेमी को गाते हुए सुनकर सोचती है कि मैं इस गाने का हिस्सा क्यों नहीं हूँ। नीम के पेड़ों के बीच प्रेमी के गीत को सुन उसका हृदय फूला नहीं समाता। वह चुपचाप प्रेमी के गीत का आनंद लेती है। एक और प्रेमी गीत गाकर अपनी सुंदरता का बखान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चुपचाप रहकर भी प्रेमिका उतने ही प्रभावशाली रूप से अपने प्यार को व्यक्त करती है। उसका गीत भी किसी मधुर गीत से कम नहीं, बहुत सुंदर है। धन्यवाद।